Hello students, welcome to Study for Alvers. How are you? I hope you all are good and fine. So जैसे कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक था जो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वो कंप्लीट हो गया. आज हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनामिक्स. ओके, जो आज के टॉपिक रहेंगे वो आप देख रहे हो, दैट इज़ बेसिक फंडामेंटल्स की बात करेंगे, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स की बात करेंगे, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस. तो आज के ये टॉपिक रहेंगे. आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो. यहाँ पे ये रहा आपका फुल सिलेबस. ओके, यहाँ पे जो अंडरलाइन पोर्शन किया है ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा. क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का, दैट इज थर्मोडायनामिक्स. ओके, सो देखो यहाँ पे होता क्या है. थर्मोडायनामिक्स जो है वो टू वर्ड से मिला है, ठीक है ना. कहाँ कहाँ से? दैट इज थर्मो एंड डायनामिक्स. सो जो थर्मो होता है उसका मीनिंग होता है दैट इज हीट, लेकिन जो डायनामिक्स होता है उसका मतलब होता है मोशन. इसका मीनिंग हुआ थर्मोडायनामिक्स चैप्टर का हीट इन मोशन. ठीक है. सो यहाँ पे क्या होगा, दो टर्म्स आती है, दैट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग. अब सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है? सिस्टम होता है, देखो जैसे कि ये आप हो, ठीक है, जिस चीज़ को भी आप देख रहे हो, ठीक है ना, तो जो 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 भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना, वो आपके सिस्टम में है. क्लियर हो गया? जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ना, जो आपको नहीं दिखाई दे रहा वो सराउंडिंग होता है. क्लियर हो गया? सिस्टम क्या होगा, दैट इज पार्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन, एंड सराउंडिंग क्या होगा, सिस्टम के अलावा जो चीज़ आप नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, वो सराउंडिंग है. और यही तो होता है ना, सिस्टम, ठीक है, जो हमें दिखाई दे रहा है, सराउंडिंग जो हमारे आसपास है, ठीक है ना, हमारे सराउंडिंग में है. तो दोनों को मिला के क्या बनता है, यूनिवर्स. क्लियर हो गया? ओके, तो जो सिस्टम होगा ये, इसको हम स्मॉल पार्ट कहेंगे, ठीक है. कैलकुलेशंस इसी में आ जाती हैं सिस्टम में. क्लियर हो गया? देयर इज बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. मीन्स जो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे वो मोस्टली किसके बारे में होगा, दैट इज सिस्टम. सिस्टम और सराउंडिंग में एक बाउंड्री होती है. हो सकता है वो बाउंड्री रियल हो सकता है वो बाउंड्री इमेजिनरी. रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है. क्लियर? रिजिड भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है. और नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायाथर्मिक भी हो सकती है, एडियाबैटिक भी हो सकती है. डायाथर्मिक का मीनिंग है कि सपोज देखो इधर सिस्टम है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या है, दैट इज सराउंडिंग है. क्लियर? सो होगा क्या, ये बाउंड्री है यहाँ पे, तो जो हीट है, ठीक है ना, हीट जो है यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर रही है इजिली, तो इसे हम डायाथर्मिक कहेंगे, मींस कंडक्टिंग. अगर बिल्कुल भी फ्लो नहीं कर रही है, ठीक है ना, यहाँ पे फ्लो नहीं कर रही है, उसे हम क्या कहेंगे, आइडियाबैटिक. ओके, अक्रॉस विच हीट कैन नॉट फ्लो, मींस इसे हम इंसुलेटिंग कहेंगे. इंसुलेटिंग में से हीट फ्लो नहीं करेगी, उस बाउंड्री को हम एडियाबैटिक कहेंगे. क्लियर? यहाँ पे डेल्टा क्यू जो होगा, चेंज जो होगा, दैट इज जीरो. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सिस्टम. सिस्टम कितने टाइप्स का होता है? सिस्टम थ्री टाइप्स का होता है, दैट इज ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. देखते हैं इनकी डेफिनेशंस को. ओपन सिस्टम क्या होगा, देखो, अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज मास और एनर्जी विद द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम वो सिस्टम होगा जो सराउंडिंग्स के साथ मास और एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है. क्लियर? ये ओपन सिस्टम की एग्जांपल है, जैसे ये बीकर है, ठीक है, इसमें हमने कोई सोल्यूशन लिया है, तो जब आप इसको हीट करोगे तो होगा क्या, इसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो बाहर जाना इससे शुरू हो जाएंगे. मीन्स ये अपना मास जो है वो किसको देना स्टार्ट करेगा, दैट इज सराउंडिंग को थोड़ा सा मास, ठीक है ना. सो जो यहाँ पे बाउंड्री है इसे हम कौन सी बाउंड्री कहेंगे, हमें यहाँ पे कोई बाउंड्री तो दिखाई नहीं दे रही ना, दैट इज इमेजिनरी बाउंड्री. ओके, लेकिन यहाँ पे जो ये वाली बाउंड्री है ये हमें दिखाई दे रही है, इसे हम कहेंगे रियल बाउंड्री. क्लियर हो गया? और जो नीचे है दैट इज दिस बाउंड्री, यहाँ से हम हीट देंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, हीट यहाँ से ऊपर फ्लो करेगी, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कंडक्टिंग, इजिली फ्लो हो रही है, पास हो रही है, तो उसे हम डायाथर्मिक कहेंगे. क्लियर हो गया? सो नेक्स्ट है क्लोज्ड सिस्टम. क्लोज्ड सिस्टम वो सिस्टम होता है यहाँ पे मास एक्सचेंज तो नहीं होता, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज होती है. क्लियर? ये आप देख सकते हो, दिस इज क्लोज सिस्टम. इसकी जो बाउंड्री है सभी आप देख पा रहे हो, तो इस रियल बाउंड्री होगी, और कंडक्टिंग रहेगा, डायाथर्मिक रहेगा. मीन्स इसमें से जो हीट है, अगर ये गर्म हुआ तो इसमें से जो हीट है, ठीक है ना, वो इजीली बाहर को फ्लो करेगी. ठीक है, सो होगा क्या, इसे हम क्या कहेंगे, कंडक्टिंग एंड डायाथर्मिक.
नेक्स्ट है जो हीट होगी, मीन्स हमने कहा ना कि मास एक्सचेंज होगा एंड एनर्जी। जो यहाँ पे एनर्जी है वो टू वेज की हो सकती है, या तो हो सकता है कि अगर हीट बाहर आ रही है उसे भी हम एनर्जी कहेंगे, या फिर हो सकता है वर्क डन हुआ हो, ठीक है ना, सिस्टम में कोई, उसे भी हम क्या कहेंगे, एनर्जी ही कहेंगे। क्लियर हो गया। जैसे हम वर्क वाली एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक बीकर है, ठीक है, यहाँ पे मैंने पिस्टन लगाया हुआ है। देखो पिस्टन क्या होगा, इसमें क्या है, हमारे पास वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर। तो ये तो हो गया यहाँ पे दिस पोर्शन, ये तो होगी बाउंड्री, रियल बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री तो ये भी है। क्लियर। होगा क्या, जब हम यहाँ से हीट देंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक्सपैंड करेंगे। अगर एक्सपैंड करेंगे तो पिस्टन जो होगा थोड़ा ऊपर को मूव हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे कितना वर्क डन हुआ, जितना पिस्टन जो है ऊपर को मूव किया, ठीक है, यहाँ पे इतना वर्क डन हुआ, तो दैट मीन यहाँ पे भी एनर्जी चेंज हुई इन द फॉर्म ऑफ वर्क। इट इज ऑल्सो क्लोज सिस्टम तो है, बिकॉज हेयर एनर्जी इज एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्क। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होगा जहाँ पे मास भी एक्सचेंज नहीं होगा और एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कोई सिस्टम है यहाँ से एनर्जी भी बाहर नहीं आ रही, मास भी बाहर नहीं आ रहा, सो इस टाइप के सिस्टम को हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड। और होगा कब, जब ये वाली बाउंड्री कैसी बाउंड्री होगी, आइडियाबैटिक, ठीक है ना, इंसुलेटिंग, यहाँ से जो है हीट बाहर नहीं आती है। ओके ओके। नेक्स्ट है आपके सिलेबस में मेंशन था प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज को हम वेरिएबल्स, पैरामीटर्स, ये सब नाम दे सकते हैं। क्लियर। अब है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, इंटेंसिव कौन सी होती हैं। एक्सटेंसिव तो होती हैं जो कि डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ मैटर पे, ठीक है। इंटेंसिव होती हैं जो मैटर पे उसकी कितनी अमाउंट है, उसका सैंपल कितना हमने लिया है, कितना साइज है, उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी। ये आपको एग्जाम्पल के साथ सब समझ आएगा। अभी देखो, डिपेंड अपॉन साइज ऑफ सैंपल, ठीक है, अमाउंट पे डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल मास। मास क्या है, अगर आपके पास इतना सा पोर्शन है और दूसरा इतना पोर्शन है, ठीक है ना, ऑब्वियसली अगर आपने क्वांटिटी को चेंज कर दिया, साइज को चेंज कर दिया, तो ऑब्वियसली मास जो है वेरी करेगा, ठीक है ना। तो जैसे वॉल्यूम हुआ, ग्लास में आपने पानी लिया है, ठीक है, एक आपने बकेट में पानी लिया है। क्लियर। इसका जो वॉल्यूम होगा और जो इसका वॉल्यूम होगा, डेफिनेटली कितना होगा, डिफरेंस तो होगा ना इनमें। सो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे अमाउंट पे डिपेंड होगा, ठीक है ना। सो हम कह सकते हैं कि जो मास है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये क्या है, सभी दीज आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके। अब बात आ जाती है इंटेंसिव। इंटेंसिव होती है जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, अब ये आयरन है आपके पास, ठीक है, आयरन का छोटा सा पीस है, लेकिन ये इसका बड़ा पीस है आयरन का। ओके। तो इसकी जितनी डेंसिटी होगी, इतनी भी तो इसकी भी तो उतनी ही होगी ना डेंसिटी। ये तो डिपेंड नहीं करेगा कि इसका मास कम है तो इसकी डेंसिटी कम होगी इस आयरन पीस की, और इस आयरन पीस का जो मास ज़्यादा है तो इसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मीन्स इसे हम ऑब्वियसली क्या होगा, जो स्मॉल पीस है आपके पास, ठीक है ना, उसका तो जल्दी 1 डिग्री रेज हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन जो बड़ा वाला मास है उसका 1 डिग्री टेम्परेचर आपको रेज करने में ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। सो हीट कैपेसिटी भी क्या होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और एनर्जी, हीट, वर्क, एंथैल्पी, सभी टाइप्स ऑफ एनर्जी जो हैं, सभी टाइप्स ऑफ एनर्जी जो है वो क्या होगी, एक्सटेंसिव होगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, और इंटेंसिव में क्या आ जाएगा, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है ना, विस्कोसिटी, कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन जो भी आप अभी स्टडी करते हो, ठीक है, जैसे मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी कंसेंट्रेशन वाली टर्म्स होती हैं जो, मोल फ्रैक्शन हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया। एंड यहाँ पे एक टर्म है, देखो यहाँ पे मैंने कहा था एंट्रोपी, यहाँ पे है मोलर एंट्रोपी, ठीक है, यहाँ पे है सॉरी यहाँ पे एंट्रोपी, एंथैल्पी, मोलर एंथैल्पी। यहाँ पे आपको कैसे लर्न करना होगा कि ये मोलर वाली टर्म्स इंटेंसिव होती हैं और ये एक्सटेंसिव होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होगा कैसे, लाइक देखो यहाँ पे हमारे पास, हम स्टडी करते हैं इनको बाय फॉर्मूला। देखो सपोज m है मेरे पास, ठीक है, दैट इज मोलैरिटी। होगा क्या, क्या फॉर्मूला होता है, n/v। n भी हमारे पास एक्सटेंसिव है, v भी हमारे पास एक्सटेंसिव है। एक्सटेंसिव ओवर एक्सटेंसिव इंटेंसिव होता है, ठीक है। सो मोलैरिटी इसीलिए क्या होती है, इंटेंसिव।
सिमिलरली हमारे पास मोलर एंट्रोपी होगी। क्या फॉर्मूला होता है इसका? एंट्रोपी ओवर मोल, ठीक है। एंट्रोपी भी हमारे पास एक्सटेंसिव है, मोल भी हमारे पास एक्सटेंसिव है। एक्सटेंसिव ओवर एक्सटेंसिव क्या होता है? इंटेंसिव। सो मोलर एंट्रोपी क्या आ जाएगी हमारे पास? इंटेंसिव। क्लियर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी जो है हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अभी हमने स्टडी किया कि गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये क्यों नहीं होंगे एक्सटेंसिव? देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज हीट ओवर मास इनटू डेल्टा टी। हीट हमारे पास क्या है? एक्सटेंसिव। मास भी हमारे पास एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव ओवर एक्सटेंसिव क्या होगा? इंटेंसिव। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वी ऑलरेडी स्टडीड, क्या होता है इसका फॉर्मूला? दैट इज डब्ल्यू ओवर क्यू। W work is extensive. Next is heat is also extensive. Extensive over extensive क्या होगा? Intensive. Clear? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा ये तो ऑब्वियसली इंटेंसिव होगा, क्योंकि ईच एंड एवरी सब्सटेंस का जो होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपना अपना होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज करेक्ट आंसर जो आएगा दैट इज बी। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक स्टेट फंक्शंस, स्टेट वेरिएबल्स। अब ये स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, इनको स्टडी करते हैं अभी हम। दैट इज द फंक्शंस विच डिफाइंड द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ऐसे फंक्शंस जो हमें सिस्टम की स्टेट के बारे में बताए कि वो सिस्टम कौन सी स्टेट में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उन फंक्शंस को हम स्टेट फंक्शंस कहते हैं। एग्जांपल, गैस है कोई, गैस का प्रेशर हमें दिया है कि 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड टेम्परेचर हमें दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, और वॉल्यूम हमें दिया है उसका 300 ml। तो हमें पता है कि जो गैस है उसके बारे में हमें पता है कि वो कौन सी कंडीशन में है, हमें PTV ने बताया। तो ये PTV क्या है? इसे ही तो हम स्टेट फंक्शंस कहते हैं। क्लियर हो गया। सो अगर स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शंस चेंज होते हैं, चेंज कैसे होंगे, ठीक है, अगर इनको आप वैल्यूज़ को चेंज कर दोगे, ये तीनों वैल्यूज़ को चेंज कर दोगे, तो ऑब्वियसली जो गैस की स्टेट है वो भी चेंज हो जाएगी, किसी और कंडीशन में चले जाएगा गैस भी, ठीक है। सो नेक्स्ट आपने नोट करके यही लिखना है कि कौन कौन से स्टेट फंक्शंस होते हैं, क्योंकि हमें तो MCQs जो आपके पेपर में आएंगे तो वहाँ पे तो आपको एग्जांपल्स जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए ना। वहाँ पे आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट फंक्शन। सो एग्जाम्पल्स आर मस्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। सो ये सभी क्या है, इन्हें हम क्या कहेंगे? दीज आर द स्टेट फंक्शंस, इसे स्टेट फंक्शंस कहेंगे हम। क्लियर। सो चेंज इन स्टेट फंक्शन, अगर स्टेट फंक्शन चेंज हो जाता है, मतलब ऊपर वाली वैल्यूज देखो सभी PTV, अगर ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है, ये चेंज होना इनका एक ही रीज़न रहेगा, मीन्स डिपेंड करेगा इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे। चेंज इन स्टेट फंक्शन डिपेंड्स अपॉन ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। सिस्टम की इनिशियल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट क्या है, उस अकॉर्डिंग ही ये स्टेट फंक्शन जो है वो चेंज होते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो हीट एंड वर्क होगा, हीट मीन्स क्यू, ठीक है ना, वर्क मीन W, ये दोनों आपने लर्न करने हैं, ये स्टेट फंक्शन नहीं होते, ठीक है, क्योंकि स्टेट फंक्शन जो होते हैं, अभी हमने स्टेट फंक्शंस की बात की है, वो डिपेंड करते हैं इनिशियल और फाइनल स्टेट की। फाइनल पोजीशन आप कह सकते हो कि इनिशियल क्या है, फाइनल स्टेट क्या है, बट जो हीट होगा, वर्क होगा, ये डिपेंड करेगा पाथ पे, ठीक है। सो इसे हम स्टेट फंक्शन नहीं कहेंगे। क्लियर। सो होगा क्या, जो स्टेट फंक्शंस होते हैं, जो स्टेट फंक्शंस होते हैं उनका डेल्टा P, डेल्टा V, ठीक है ना, डेल्टा T, आप कुछ भी निकालो, चेंज इन P, चेंज इन V, ये सभी क्या होगा, दैट इज इक्वल टू PF माइनस PI, VF माइनस VI, TF माइनस TI, सो इसके इक्वल होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस मीन कुछ ना कुछ होना, दैट इज वेरिएबल में चेंज आना, ठीक है। जो अभी हमने स्टेट फंक्शंस किए हैं, इनकी वैल्यूज में चेंज आना, ठीक है। चेंज किसके इक्वल होता है इनका? क्योंकि ये स्टेट इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, तो चेंज किसके इक्वल होगा? फाइनल माइनस इनिशियल स्टेट। ओके।
सो प्रोसेस का मीनिंग होता है कि चेंज होना। साइक्लिक मीन जैसे यहाँ पे था सिस्टम, तो यहाँ पे उसका वही जो पोर्शन था वही दोबारा से वो इनिशियल स्टेट में आ गया अपनी, तो यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस हम इसे कहते हैं। तो यहाँ पे सभी स्टेट फंक्शंस की जो चेंजेस होती हैं, चेंज जो होगी वो ज़ीरो होगी, ठीक है। सभी स्टेट फंक्शंस का जो चेंज होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है। सो डेल्टा क्यू नहीं, आपने ज़ीरो को डेल्टा क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा क्यू इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन। साइक्लिक प्रोसेस जुड़ा ही स्टेट फंक्शंस के साथ है। क्लियर। सो नेक्स्ट देखो, इन एनी साइक्लिक प्रोसेस change in state function is 0. Here delta q is not equal to 0, delta w is not equal to 0 because depends upon path, क्योंकि ये कहाँ पे डिपेंड करते हैं, दैट इज पाथ पे डिपेंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ थर्मोडी प्रोसेस, मीन्स कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, ये भी आपके सिलेबस में मेंशन है। फर्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल वो प्रोसेस होता है, ठीक है ना, यहाँ पे जो प्रोसेस मीन्स सेम टेम्परेचर पे चल रहा होता है, ठीक है। द प्रोसेस विच अकर्ड एट सेम टेम्परेचर, यहाँ पे डेल्टा टी जो होगा दैट इज इक्वल टू 0, मीन्स उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। अब कैसे इसको मतलब कैसे डिफाइन करोगे, देखो सपोज ये सिस्टम है, यहाँ पे क्या है, दिस इज सपोज दिस इज कंडक्टिंग बाउंड्री, ओके, दिस इज अगेन वन सिस्टम। यहाँ पे हो क्या रहा है, ये ऐसा सिस्टम है जिसका टेम्परेचर सपोज हमने, ठीक है, कोई कांस्टेंट रखना है कि इतना ही रहे। अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, इंक्रीज हो जाता है, तो ये अपनी हीट को इसको ट्रांसफ़र कर देगा, क्योंकि हमने कांस्टेंट रखना है इसका टेम्परेचर। और अगर इसका टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है ना, तो ये हीट को किससे ले लेगा, उससे ले लेगा, ठीक है ना। दैट मीन हीट जो है इस तरीके से हो सकता है, हम इसे ऐसे कह सकते हैं। सो दिस इज डेल्टा टी क्या होगा, 0, चेंज जो है वो 0 होगा। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइडियल गैस के लिए, कोई और गैस के लिए नहीं, ये सिर्फ आइडियल गैस, ओके। आइडियल गैस में क्या होगा, दैट इज डेल्टा टी जो है इसमें अगर 0 होगा, आइडियल गैस के लिए डेल्टा टी 0 होगा, तो दैट मीन डेल्टा ई भी 0 होगा। जैसे जैसे डेल्टा टी चेंज करेगा वैसे वैसे डेल्टा ई चेंज करेगा। क्लियर, मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगी वो भी क्या होगी, 0। इंटरनल एनर्जी कैसे, कोई भी सिस्टम है उसके इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो टी पे डिपेंड करती है, अगर टी 0 तो ई भी 0, मतलब चेंज, ओके। आइसोबैरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होगा जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होगा जो कांस्टेंट चार्ज मीन्स कांस्टेंट हीट, ठीक है ना, मतलब नो हीट एक्सचेंज, कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, तो उसे हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहेंगे। ये आप ग्राफ देख सकते हो इनका, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एंड आइसोकोरिक। यहाँ पे जो स्लोप है, ठीक है, वो शार्प कौन है इसमें, एडियाबैटिक आइसोथर्मल में से एडियाबैटिक जो है ज़्यादा शार्प है, क्योंकि इसकी स्लोप ज़्यादा है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपके पास रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा होता है, देखो रिवर्सिबल प्रोसेस विच अकर्स इन इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स, जो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में प्रोसेस होगा उसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो एकदम, ठीक है ना, एट वंस फाइनाइट टाइम मीन्स थोड़े से टाइम में, ठीक है ना, हो जाएगा प्रोसेस, उसे हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल। मीन्स रिवर्सिबल इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप, जो होने को कंप्लीट होने को ही नहीं आएगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा रिवर्सिबल। एंड इरिवर्सिबल बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। इसका जो इक्विलिब्रियम होगा, मींस रिवर्सिबल का जो इक्विलिब्रियम होगा, ईच स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम विद प्रीवियस स्टेप, ओके। तो प्रीवियस स्टेप से जो हर एक स्टेप होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम इनिशियली एंड फाइनली नॉट इन बिटवीन, ठीक है, ये आप इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट याद रखना। इक्विलिब्रियम जो है रिवर्सिबल में तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन उसमें नहीं, ओके। इसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज हीट प्रोड्यूस्ड इन कैलोरीज बाय द कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ कार्बन इज कॉल्ड। इसे हम क्या कहते हैं, हीट प्रोड्यूस्ड इन कैलोरीज, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बन। कंडीशंस ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट यूज्ड इन थर्मोकेमिस्ट्री इज, स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी होती है जिसे हम यूज़ करते हैं, दैट इज 10th का C, 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज इन एंड, टेम्परेचर जो है
किस सिस्टम में डिक्रीज होता है, ठीक है, आपने ये बताना है। सो एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो है इसमें टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज होता है ना इसमें, तो टेम्परेचर क्या हो जाता है इसमें, डिक्रीज। फॉर द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, इसका क्या आंसर आएगा, अभी मैंने बताया था ना आइडियल गैस वाला कॉन्सेप्ट में, इसमें मैंने बताया था कि ई एंड एच, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को चेंज करोगे, ठीक है, वैसे वैसे जो है ई चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर की बात नहीं हुई है, यहाँ पे इन्होंने ई एंड एच के बारे में कहा है, तो ई एंड एच आर अनअल्टर्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है, ये हमारे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी किए हैं टॉपिक्स। सो यहाँ पे क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो, आइसोकोरिक प्रोसेस में मैंने कहा था ना कि जो आइसोकोरिक प्रोसेस है वो किसके लिए होता है, दैट इज वॉल्यूम, ठीक है ना। यहाँ पे किसकी वैल्यू जीरो होगी, दैट इज 16 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी वी। इंटरनल एनर्जी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये देखो ऐसे क्वेश्चन जो है बनेगा आपको कि जो इंटरनल एनर्जी है वो किसकी एग्जाम्पल है, क्या है, किसकी एग्जाम्पल है, दैट इज स्टेट फंक्शन। मैंने बताया था भी जितनी भी एनर्जीज होंगी वो स्टेट फंक्शन होंगी। सो द प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम इज टर्म्ड है, मैंने ये भी बताया था आपको कि ऐसा सिस्टम जिसमें जो हीट है ना तो एंटर हो रही है ना ही उसमें से लीव हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज एडियाबैटिक, ओके, एडियाबैटिक कहेंगे उसे हम। द इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमंग दीज क्वांट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बतानी है आपने। देखो एंथैल्पी तो एक हीट एनर्जी में आ गया, एक्सटेंसिव है, मास भी एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, मास ओवर वॉल्यूम, मास इज एक्सटेंसिव, वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव ओवर एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। सो बी इज द करेक्ट आंसर। इन थर्मोडायनामिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। डेंसिटी हमेशा सेम रहती है, टेम्परेचर, ठीक है ना, अगर रूम का टेम्परेचर है, ठीक है, तो सारे रूम में वो टेम्परेचर उतना ही रहेगा, छोटा सा पार्ट लोगे तो वहाँ पे भी उतना ही टेम्परेचर होगा। एंड प्रेशर भी सेम होता है, ठीक है ना, ये भी इंटेंसिव है। लेकिन जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज एक्सटेंसिव। यहाँ पे वॉल्यूम जो है करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी। इफ इन अ कंटेनर नाइदर मास एंड नॉर हीट एक्सचेंज, अगर मास भी चेंज नहीं हो रहा, हीट भी एक्सचेंज नहीं हो रही, तो उसे हम कौन सा सिस्टम बोलेंगे, दैट इज मैंने आपको बताया था, दैट सिस्टम इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, यहाँ पे फिर आपको बताना है कि स्टेट फंक्शन कौन सा नहीं है, ठीक है ना। सो मैंने बताया था कि दो आपने लर्न करनी है, एक तो वर्क, एक हीट। वर्क एंड हीट स्टेट फंक्शंस नहीं है क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज डी। लास्ट क्वेश्चन इज दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, दैट इज 26 का जो है दैट इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। ये भी मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि दैट इज आइडियाबैटिक में जो डेल्टा क्यू होता है वो ज़ीरो होता है, ठीक है ना। सो देखो कितना रिपीटेड क्वेश्चन है। सो 27 क्वेश्चन है वो यहाँ से कट हो गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, मैंने आपको वैसे भी बताया था कि स्टेट फंक्शन कौन से नहीं होते हैं। सो आपको ऑप्शंस मैंने दे दी, दैट इज इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, वर्क, एंट्रोपी, ठीक है। इनमें से चारों में से आपने बताना है कि कौन सा जो है स्टेट फंक्शन नहीं है। क्लियर हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट थर्मोडायनामिक्स, ओके। आज जो था इंट्रोडक्शन पार्ट था। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है ना, शेयर कीजिए अपने नियर डियर्स के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू लॉट फ्रेंड्स।